ओम नमः शिवाय। कुमार ज्ञान में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे जो लिसनर है उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी और मैंने भी सुनी है, पर यहाँ पे कुछ सीखने को है, इसलिए मैं अलग से इसके बारे में आपको बताऊंगा। पर पहले आप समझ लीजिए कि पहले वो स्टोरी क्या है। तो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। हालांकि उसके ऊपर मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, पर फिर भी इसके अंदर कुछ जानने वाली बात है ज़रूर। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बात तो देवराहा बाबा के ऊपर है, पर मैं श्योरली नहीं कह सकता कि देवराहा बाबा के साथ ही जो अनुभव रहा वही है कि नहीं, पर फिर भी हम यहाँ पे देवराहा बाबा है ऐसा समझ के चलते हैं। वो अपने शिष्य के साथ जब हिमालय की वादियों में भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसका जो शिष्य था ना, वो देखिए, पहली बात कि जब गुरु और शिष्य की बात आती है तो गुरु के साथ जो शिष्य होता है उसका अलग अलग मानना होता है। उसको गुरु बनाने के पीछे कोई कीमियागिरी के लिए बनाता है, कोई आध्यात्मिक के लिए बनाता है, मतलब हर एक के अपने अपने एक तर्क होते हैं। तो इसका ये जो शिष्य था वो कीमियागर था, तो वो कीमियागिरी सीखने के लिए उसके साथ चल रहा था, ऐसा कुछ बात था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय में ऐसी कई कई जगह है पे जहाँ पे पारस पत्थर पाया जाता है, लोहे उसके संपर्क में आता है तो सोने में बदल देता है। ऐसा बहुत सारी ये सब जो बातें ना तिब्बत के अगल बगल वाली बात है। और आज की डेट में हाँ वो बात सही है, क्योंकि आज की डेट में भी आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि वहाँ के जो चौराहे होते हैं ना, वो अपने जो बकरियाँ या गाय जो या जो चराने ले जाते हैं तो उसके पैरों में वो लोग लोहे का कड़ा बन के रखते हैं। कभी कभी वो लोहे का कड़ा वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका पीछे का साइंस क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले यहाँ पे और भी एक बात है जो समझना है, इसके लिए पूरा जो स्टोरी है उसको समझ लेते हैं। तो बात हमारी यहाँ पे रुकी थी कि भाई उसका जो शिष्य था एक लोहे के टुकड़े को बांधकर बाबा जी के पीछे पीछे, मतलब वो शिष्य ने अपने हाथ में रखा था पर वो देवराहा बाबा जी थे उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो देवराहा बाबा जी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो उसको आइडिया तो हो गया कि इसके पीछे पड़ा होगा। तो वो थोड़ा विचलित हो गए और उसको पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि हिमालय में पारस पत्थर पाया जाता है और लोहे को संपर्क में आके उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है और बन भी जाते हैं। ऐसी आपने नंबर ऑफ स्टोरीज भी सुनी है, ठीक है। तो देवराहा बाबा ने देखा कि मेरा शिष्य हो कि ऐसी छोटी चीज़ के लिए इतना क्यों आकर्षित है, तो उसको भी सरप्राइज भी हुआ और थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है। उसने बताया उसको कि भाई देखो, बनाना है तो मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, पर उसके लिए तुमको ये रस्सी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेंक दो। अभी हुआ ऐसा कि वही टाइम पे उसका जो था वो कन्वर्ट हो गया था। तो अभी वो देख के भी चमत्कार हो गया। तो उन्होंने देखा, बोला कि अभी उसका मन भी नहीं मान रहा है कि वो फेंक दे, कौन फेंकेगा। पर जब क्योंकि देवराहा बाबा जी ने बोला है तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, तो उन्होंने मन नहीं होते हुए भी उसको फेंक दिया, ठीक है। तो जब पूरा भ्रमण हो गया उसके बाद वो लोग फिर गोरखपुर आश्रम में आ गए, ठीक है। उधर बस वही सेवा ये सब चला, रूटीन जब हो गया बातचीत, तब एक दिन शिष्य ने मौका दे के गुरु जी को बोला कि भाई आप मुझे बोले थे कि आप सिखाने वाले हैं, तो कि आप सिखाओगे। तो उसने बोला कि ये सीख के तुम क्या करोगे। तो उन्होंने बताया कि मैं ये सीख लूँगा तो फिर धार्मिक कार्य करूँगा, सेवा करूँगा, ये सब करूँगा। तो वो फिर से डिस्टर्ब हो गए और उसने बताया कि भाई ये सब करने की लिए कोई मतलब नहीं है, तू फंस जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, आप हमारे साथ हैं, हम ऐसे नहीं फंसेंगे। तो फिर उन्होंने बताया ठीक है, कल सुबह ये टाइम पे इधर आ जाना, हम तुमको सिखा देंगे। ऐसा ही करके फिर दूसरे दिन उसने जब जब बुलाया था उस टाइम पे आया और उसी हिसाब से उसने एक बर्तन के अंदर कोई जड़ी बूटी आ रही है, उसमें उसका रस लेके दे दिया और उसको बोला पी जाओ। अभी वो पी गए और उसको पता है कि तुम्हें जो पेशाब आता है वो पेशाब और कहीं पे भी नहीं करना है,
वो पेशाब आपको एक तांबे के बर्तन में इकट्ठा करना है। तो उन्होंने ऐसे ही किया जैसे उसको बताया गया था। तो जब सुबह देखा तो वो कन्वर्ट हो चुका था, परिवर्तित हो चुका था। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, भागा वो गुरुजी के पास जाके बोला कि गुरुजी ये तो गजब हो गया। तो बोले ये तो होना ही था, इसमें गजब वाली कोई बात नहीं है। और फिर वो उसको ज़्यादा लालसा आई। हालांकि जब उसका मूत्र के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो कन्वर्ट कर रहा था, फिर भी उसको और लालच आई। उन्होंने बोला गुरुजी हमको ये जड़ी बूटी वो दिखाइए, उसके बारे में नॉलेज दीजिए। तो उन्होंने उसको जड़ी बूटी भी बता दी। क्योंकि ये होता क्या है कि जब वो लोग भी बंदे होते हैं कि कोई मांगता है तो उसको देना पड़ता है। उन्होंने दे दिया और उसको दिया, कहा कि भाई देखो इसका गलत इस्तेमाल ना हो, ध्यान रखना, और ना विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएगी। और उसके बाद वो जो उसका शिष्य था वो बनाने लगा, नित्य मंदिर ये सब बनाने लगा, दान धर्म करने लगा। पर हुआ ऐसा कि उस टाइम पे सब अच्छे तो होते ही नहीं है। तो किसी को पता चल गया कि ये बना रहा है, ठीक है। उन्होंने जाके अंग्रेज़ को बता दिया कि ये जो बंदा है वो बनाता है। अंग्रेज़ ने सुना, उन्होंने पुलिस भेज के पहले तो उसकी सर्विस करवा ली। अभी वो तो डर गया, बोला बता ये कहाँ से आया सब कुछ इतना सारा माल। तो अभी वो क्या बताए। फिर और मारा उसको, मारा तो फिर वो समझ गया कि अभी क्या करे। तो फिर उसी टाइम पे वो अंग्रेज़ जिसको पता था वो आ गया, बोला बोल कैसे है। उसने वो पूरी घटना करके दिखाई, मतलब पेशाब से ताम्र को कन्वर्ट करके दिखाया। तो वो भी अक्का बक्का रह गया। इसकी नोट भी कहीं पे बुक में लिखी है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वो भी हक्का बक्का हो गया। कौन? ये जो अंग्रेज़ था वो। फिर उसने बोला कि ये कैसे तुमने किया बताओ। अभी वो फंस गया। पर क्योंकि देवराज जी को पता चल गया कि ऐसी शिष्य के साथ घटना घटी है, तो तुरंत ही सपने में आके या उसने अपने शिष्य को भेज के या खुद आके कुछ अंग्रेज, क्योंकि उसका पहचान वाला था, तो उससे उसको छुड़वा के बोला लिया। अच्छा, अभी जब आया तो रोने लगा, अच्छा वो गुरुजी आप आ गए, हमें बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता, ऐसा मतलब वो याचना करने लगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि देखिए, इसलिए ये सब विद्याएं जो होती है वो बताई नहीं जाती है, और बताई जाती है तो उसका उपयोग करने में दिक्कत होती है, इसलिए कोई किसी को बताता नहीं है, ठीक है। ये सब बातें हुई। अच्छा, यहाँ पे सुनने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है, कुमार ज्ञान के अंदर ये स्टोरी क्यों आई। क्योंकि हम तो, हमारे साथ कोई भी बात होती है तो उसी सब से हम तो बात करते हैं, पर ये स्टोरी इसलिए आई कि यहाँ पे दो तीन चीज़ जानने लायक है। एक कि आज की डेट में भी ये संभव है, कहाँ पे, हिमालय से लेके भूटान नेपाल के जो सेंटर है वहाँ पे ये सब क्रिया आज भी आम सी बात है, वहाँ पे जग जाहिर है, सब लोग ये सब बातें जानते हैं। यानी कि होता है तो ही जानते हैं ना, नहीं तो ऐसे तो कोई हवाई में बात नहीं होती है। दूसरी बात, इतने लंबे अनुभव के बाद विश्वास डगमगा जाता है। जब नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज़ बोलता है कि हाँ ये सब होता है, और अंदर से एक जवाब आता है कि ना नहीं होता है। और ज़्यादातर हम जड़ी बूटियों में जाते हैं तो वहाँ पे एकदम क्लियर सी बात होती है कि जड़ी बूटी से तो होता ही नहीं है। तो जहाँ पे हमको लगता है कि जड़ी बूटी से नहीं होता है, उसके लिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये बात जानने वाली है। दूसरी बात कि यहाँ पे हम और आप सबके लिए लाल बत्ती समान है कि देखिए होता क्या है, ये विद्या आने के बाद भी अगर हमको आ गई या आपको आ गई तो उसके बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हमारे या आपकी जेब में 2 या 5 लाख आ जाते हैं तो हमारी बात करने की स्टाइल, रहन सहन की स्टाइल सब बदल जाती है। तो इतनी बड़ी देवी सिद्धि अगर हाथ में आ गई तो हमारे तो चाल जगत या आपका चाल जगत ऐसे ही बदल जाएगा। तो वो अपने आप सब पब्लिक को पता चल जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो तो आपको भी पता है। और ये बात आपने बहुत जगह पे सुनी भी होगी, ठीक है ना। एक साधु आया था, उन्होंने ये किया, फिर वो आया ही नहीं। तो वो आया ही नहीं का क्या मतलब है, उसको निपटा दिया गया, ठीक है। तो जो भी कीमियागर है, जो भी ये वीडियो सुन रहे, उस सबको रिक्वेस्ट है कि ये सब में मत करें। मैंने आगे भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि समय, शरीर और पैसे की बर्बादी ना करें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। कई बार कमेंट आती है
कि भाई आपने हमें रहस्य नहीं बताया, पूरा वीडियो आपका हमने सुना पर आप कुछ बताते नहीं, तो मैं उसको खुलेआम बोलता हूँ कि भाई मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये सब क्रिया नहीं करनी है। अभी भी मैं फिर से बोलता हूँ, ये सब क्रिया नहीं करनी है। अपना शरीर और समय और पैसे की बर्बादी ना करें। जिसको मिलना होगा वो ऐसा कुछ इंसिडेंट होके मिल जाता है। ये भी जो आप कोई भी स्टोरी सुनोगे तो उसके अंदर यही लॉजिक है ना। तो ये सब बात ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।